Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School, Khaisargad. Today we will discuss class 10th exercise 1.4. Exercise 1.4 का first sum. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमें बताना है ये जो इक्वेशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है। तो सबसे पहले जान लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। वैसे हमने ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पहले कर चुके हैं। तो टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं जिनको डिवाइड करने पर उनकी प्रोसेस रुक जाए यानी कि टर्मिनेट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 30 डिवाइड बाई 8 है। तो इसको हम वैसे ये है जो प्रोसेस करनी नहीं है क्योंकि इसने दे रखा है पहले विदाउट लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले हम कर लेते हैं जैसे नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग कैसे पता चलेगा कौन सी है। जैसे एग्जांपल ले लिया 30 डिवाइड बाई 8, 30 को 8 से डिवाइड किया, 8 इंटू 3 24, 6 0.7 56 4 0 8 5 8 इंटू 5 40। यहाँ ये आगे नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इससे आगे नहीं जा सकती। यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गई यानी कि प्रोसेस रुक गई। तो प्रोसेस रुकने पर ये कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग होता है। और अगर यहीं ये आगे चलता जाता, आगे प्रोसेस लंबी चलती जाती तो ये क्या हो जाता? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार से होते हैं। एक होता है जैसे आपने कई बार देखा है, जैसे यहाँ आता है 3.454545 इस तरह से चलते जाते हैं। वो क्या होता है? वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और अगर ना रिपीट हो वो जैसे 4 5 6 8 9 2 इस तरह से आगे चलते जाए, रुके ना, तो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें डिवाइड करके नहीं दिखाना है, डिवाइड नहीं करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो इसका हमें अगर नीचे जैसे यहाँ पर पहला पार्ट है 13 बाई 3125, इसको हमें बिना डिवाइड किए करना है। तो नीचे वाले का पहले क्या करेंगे? हम फैक्टर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर है 3125 3125 इसके हमें क्या करना है? इसके फैक्टर निकालने हैं। और जो फैक्टर आएंगे वो 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n ऐसी फॉर्म में हो यानी कि 2 इंटू 5 की फॉर्म में हो तो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। और अगर इस फॉर्म इसके अलावा 2 इंटू 5 के अलावा कोई 7 3 4 तो 2 में आ गया, 9 11 इस तरह से हो तो वो क्या होंगे? वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट के इसके फैक्टर निकालें। 3125 के फैक्टर क्या हो गए? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। तो क्या है? 5 रेज टू पावर 5, ये इसके फॉर्म में है 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n इस फॉर्म में है। हाँ है, इस फॉर्म में कैसे हैं? जैसे 2 की पावर कितनी होगी? या 2 है ही नहीं तो 2 की पावर 0 हो गई और 5 की पावर 5 होगी। तो इस फॉर्म में है, या अगर इस फॉर्म में है तो ये टर्मिनेट हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे हम? टर्मिनेटिंग है ये। सेकंड पार्ट 17 बाई 8, 17 के तो ऊपर वाले के कोई फैक्टर नहीं बनते तो 17 को छोड़ देना है। नीचे 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3, तो ये 2 इंटू 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n इस फॉर्म में है क्योंकि यहाँ 2 की पावर कितनी है? 3 और 5 की पावर 5 नहीं है तो 5 की पावर 0। तो ये क्या है? एक टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट पार्ट 64 डिवाइड बाई 4
455 के फैक्टर 4 इंटू 7 इंटू 13 या ऊपर 64 है, तो 64 है तो ये क्या होगा, इसके फैक्टर निकलेंगे वो क्या होंगे 2, सभी 2 से मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि 64 है क्या था वो 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर, और 8 कितना होता है 2⁻3, तो 2⁻3 इंटू 2 6, 64 कितना 2⁻6 डिवाइड बाई 455 है तो इसके फैक्टर 4 इंटू 7 इंटू 13, इनमें नीचे वाले हैं तो इसमें है वो 2m इंटू 5 की फॉर्म में है, नहीं है क्योंकि इसमें 7 और 13 ये अलग से हैं। 4 तो 2 होता है परंतु 7 और 13 अलग से है तो क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये। आगे 15 डिवाइड बाई 1600 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 2⁻6 इंटू 5⁻2 ये फैक्टर हो गए, यानी कि ये 2m इंटू 5n की फॉर्म में है क्योंकि 2 की पावर कितनी है 6, 5 की पावर 2 इस फॉर्म में है तो क्या हो गया ये टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट 29/343, ये 343 के फैक्टर 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि 7⁻3, 7⁻3 है वो 2m इंटू 5n की फॉर्म में है, नहीं है क्योंकि यहाँ एक एक्स्ट्रा 7 आ गया तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट पार्ट 23/2⁻3 इंटू 5⁻2, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 यहाँ 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं है तो क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट 129 डिवाइड बाई 2⁵ 5⁻7 7⁻5 ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ 7⁻5 एक एक्स्ट्रा है, या 2⁻2 5⁻7 एंड 7⁻5 एक्स्ट्रा 7⁻5 डाल दिया इसने तो क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग, अगर ये ना हो तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये। अब क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका 9th पार्ट 35 डिवाइड बाई 50, 35 डिवाइड बाई 50 क्या होता है 5 इंटू 35 के फैक्टर 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 50 के फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 2 इंटू 5 नीचे क्या रह गया 2 इंटू 5 जो 2 इंटू 5 की फॉर्म में है तो टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट 17/210, 17 के फैक्टर 7 इंटू 11 और 210 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 से 7 इंटू 11 है, सॉरी यहाँ पर 11, 7 से 7 कैंसिल आउट और नीचे क्या बच गया एक 3 एक्स्ट्रा रह गया। 2 और 5 तो ये इन्हीं की फॉर्म में बनाना है परंतु 3 एक्स्ट्रा है तो क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, write down the decimal expansions of those rational number in question first above which have terminating decimal expansions। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में था उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है हमें, यानी कि फर्स्ट पार्ट था एक तो डेसिमल एक्सपेंशन में था, फर्स्ट पार्ट क्या था 13/3125, इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने का सही तरीका क्या होता है, अगर नीचे जो भी नंबर है वो 10 का मल्टीपल हो यानी कि 10 100 हो तो हमें डेसिमल निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर अगर 3 0 है तो क्या करते हैं हम पीछे से 3 नंबर छोड़ दिया और पॉइंट लगा दिया, यानी कि नीचे
10 का मल्टीपल होना ज़रूरी है और हमें आसानी होगी वो डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने के लिए। तो हम नीचे क्या करेंगे, नीचे 10 के मल्टीपल में लाएंगे, यानी कि फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम 13 डिवाइड बाई 3125। तो इसके फैक्टर 13 के फैक्टर 13 और इसके फैक्टर हम पहले भी निकाल चुके हैं, क्या है 5 रेज़ टू पावर 5 और नीचे 10 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 रेज़ टू पावर 5 है तो इसको 2 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 10, 5 × 2 10 और यहाँ पावर जितनी भी हो उतनी ही पावर 2 की रखनी है। अगर नीचे 2 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी हमें 2 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 5 1 और 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो वो नंबर सेम ही रहता है। इसी तरह से अगर 2 रेज़ टू पावर 5 होता तो क्या करते हैं, यहाँ 5 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते। 5 × 2 10 ऊपर 13 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 कितना होता है 32 डिवाइड बाई 5 × 2 10 रेज़ टू पावर 5 जितनी भी है 5, 10 रेज़ टू पावर 5 कितने होते हैं, यानी कि 1 के साथ कितने शून्य आगे 5, 1 2 3 4 5 और 13 इंटू 32 कितने हो गए 416, ऊपर कितना हो गया 416। कितने पॉइंट छोड़कर हम डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 4 5 नंबर छोड़कर 1 एक हो गए 1 2 3 यानी कि 4। अब 4 आगे नहीं है तो क्या लगाना पड़ेगा, हमें 0 ऐड करना पड़ेगा 4 5 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और 0 यहाँ 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो अच्छे से ये प्रोसेस 416 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 5 है तो 5 नंबर छोड़ने हैं, यानी कि 416 तो पहले ही है, 3 नंबर अपने पास पहले ही है, 2 ऐड करने तो 2 0 ऐड कर दिया और पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट 17 डिवाइड बाई 8, 17 डिवाइड बाई 8 को कैसे क्या लिख सकते हैं हम 2 रेज़ टू पावर 3। अब नीचे 10 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई और पावर कितनी रखनी है जो यहाँ पर है, यानी कि पावर 3। नीचे अगर 5 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 5 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना गया 5 रेज़ टू पावर 3 125 और 125 इंटू 17 ये मल्टीप्लाई करके दिखाई हुई है इसने 2125 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 3 for 2 × 5 10 पावर 3। कितने नंबर छोड़ने हैं 3 नंबर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। पॉइंट कहाँ लगाना है यहाँ 2 के बाद में 2.125 इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट 64 डिवाइड बाई 4, ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको हमें सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट 15 डिवाइड बाई 1600, 15 के ये हो गए 15 के फैक्टर 3 × 5 और 1600 के फैक्टर 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि एक 5 से यहाँ एक 5 कैंसिल हो रहा है, कितने बच गए 3 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5, 3 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5, यानी कि यहाँ क्या करना है हमें यहाँ 10 बनाना है और 10 बनाने के लिए
जो 2 × 5 है उनकी पावर एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ 2 की पावर तो 6 है, परंतु 5 की पावर कितनी है, सिर्फ 1 है। तो हमें 5 की पावर कितनी और चाहिए, 5 और चाहिए। 5 और हो जाए तो कितने हो जाए, 5 हो जाए। यानी कि मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 5 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो नीचे क्या हो गया, ये नीचे 10 कितनी होगी, यानी कि 6 है। यहाँ भी 5 + 1 6 है। ऊपर 3 × 5 कितना होता है, 9375 पावर 6 है। तो कितने नंबर छोड़ने हैं, 6 है। 1 2 3 4 हुए, 2 और, यानी कि 2 0 ऐड करना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ 2 0 ऐड कर दिया और पॉइंट लगा दिया हम। इसी तरह से आगे का पार्ट करना है आपने 6। इसी तरह से आगे पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10। पार्ट 10 तो नॉन रिपीटिंग है, ये दोनों आप खुद कर सकते हो। ये आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करना है आपको अच्छे से अपनी नोटबुक पर नोट्स बनाने हैं। थैंक यू।